दोस्तों आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले ट्रम्प समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला बोल दिया था, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई थी और अमेरिका की शान भी। ऐसे में डोलती व्यवस्था और कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था के किस्ती की डोर संभालने आए हैं जो बाइडेन, मगर उन पर खतरा मंडरा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका जैसे सशक्त और ताकतवर जैसे देश के 4 राष्ट्रपतियों की हत्या की जा चुकी है और इतिहास कभी भी दोहरा सकती है। ऐसे में जो बाइडेन की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विसेज की है, उन सीक्रेट सर्विसेज की है जिसके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सीक्रेट सर्विसेज के बारे में जानेंगे जो आने वाले समय में राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। पहला, एजेंट को गन स्पोर्ट करना सिखाया जाता है। दोस्तों सीक्रेट सर्विसेज के कर्मचारियों को बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया जाता है। ये बड़े ही आसानी से पता लगा लेते हैं कि भीड़ में किसके पास हथियार हो सकता है और किसके पास नहीं। कई बार राष्ट्रपति को भारी भरकम भीड़ का सामना करना पड़ता है और इस समय सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट काफी ज्यादा सतर्क रहते हैं। ये अपनी आंखों से हर लोगों को बारीकी से स्कैन करते हैं और पता लगाते हैं कि कहीं कोई व्यक्ति हथियार के साथ ना हो। अक्सर भीड़ में उन लोगों पर ज्यादा नजर रखी जाती है जिनके हाथ उनके जेब में अंदर होते हैं, या फिर उन लोगों पर होती है जो भारी भरकम कपड़े पहने हुए होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के जेब में गन हो सकता है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के आसपास रहने वाले सीक्रेट सर्विस के एजेंट अपने चेहरे पर काला चश्मा लगाकर रखते हैं। हम आपको बता दें कि यह खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं और न ही धूप से बचने के लिए पहनते हैं। असल में यह काले चश्मे इसलिए पहनते हैं कि यह लोगों पर नजर रख सके, ताकि लोगों को यह पता भी नहीं चल सके कि उन पर नजर रखी जा रही है। काले चश्मे पहनकर यह किसी पर भी आसानी से नजर रख सकते हैं और अगले को पता भी नहीं चलेगा कि उन पर नजर रखी जा रही है। यही वजह है दोस्तों कि चाहे वह सीक्रेट सर्विस के एजेंट हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात हो या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के, वह काले चश्मे पहने ही नजर आते हैं। दूसरा, पानी में बचाओ। दोस्तों एक बार कोई राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसे जिंदगी भर सुरक्षा दी जाती है, भले ही वह उस समय राष्ट्रपति हो या ना हो। राष्ट्रपति जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर उनका सुरक्षा कवच यानी सीक्रेट सर्विस की टीम मौजूद रहती है। हम आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति को भी तत्कालीन राष्ट्रपति जितनी ही सुरक्षा दी जाती है। स्विमिंग और वाटर स्पोर्ट के लिए कई बार राष्ट्रपति समुद्र के किनारे चले जाते हैं और इस समय भी उनके सुरक्षा के लिए सीक्रेट सर्विस की टीम मौजूद होती है। इस समय इनके पास सीक्रेट सर्विस का एक खास ग्रुप होता है जो पानी में किसी भी खतरे से निपटने के लिए काबिल होता है। इन्हें इतने अच्छे से ट्रेन किया जाता है कि यह पानी में किसी भी बड़े से बड़े खतरे से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। तीसरा, कैट्स एजेंट। सीक्रेट सर्विस की एक और टुकड़ी होती है जिसे हम कैट्स एजेंट के नाम से जानते हैं। सीक्रेट एजेंट की ये टीम काफी हाईली ट्रेंड होती है और इन्हें R16 कार्बाइन जैसी हाईली एडवांस राइफल दी जाती है। लेकिन आपको बता दें कि एक कैट एजेंट बनना इतना आसान नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं। एक कैट एजेंट बनने के लिए इन्हें बहुत सख्त ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। अगर कोई कैट एजेंट के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है तो उसे सबसे पहले 1 हफ्ते के लिए बेसिक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और जो भी इस ट्रेनिंग को पार कर लेता है उसे अगले ट्रेनिंग के लिए 6 हफ्तों के लिए ट्रेनिंग कैंप भेज दिया जाता है, जहां पर उन्हें मुश्किल से मुश्किल ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में उन्हें 1.5 मील का दौड़ 45 पाउंड का वजन उठाकर 9 मिनट में पूरा करना होता है। इसके साथ साथ इन्हें दुनिया भर के हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है और यही वजह है कि यह दुनिया के किसी भी हथियार को बड़े ही आसानी से हैंडल कर लेते हैं। इसके अलावा एक कैट एजेंट बनने के लिए इनके इंटेलिजेंट लेवल को भी चेक किया जाता है। कैट एजेंट बनना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि कई बार इन्हें कुछ ऐसी सिचुएशन से हैंडल करना पड़ता है जिसके लिए एक हाईली इंटेलिजेंट दिमाग की जरूरत होती है। इसके अलावा इनका स्ट्रेस लेवल भी चेक किया जाता है ताकि यह पता चल सके कि भारी से भारी तनाव में भी यह राष्ट्रपति की सुरक्षा करने के लायक हैं या नहीं। जब कभी राष्ट्रपति पर हमला होता है तो यही जवान राष्ट्रपति को कवर करते हैं और उन्हें कवर कर सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। चौथा, इंक लाइब्रेरी। दोस्तों आपको भरोसा नहीं होगा लेकिन यूनाइटेड स्टेट की सीक्रेट सर्विस के पास इंक का सबसे बड़ा लोकेशन है। जी हाँ, आपने सही सुना। इनके पास इंक यानी स्याही का दुनिया का सबसे बड़ा डेटाबेस मौजूद है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंक निर्माता होगा जिसे यूनाइटेड स्टेट की सीक्रेट सर्विस नहीं जानती होगी। दुनिया में जितने भी स्याही निर्माता हैं उन सब की जानकारी इन सीक्रेट सर्विस के पास है। ऐसा इसलिए कि जब यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति को धमकी भरा खत मिलता है तो इनके सीक्रेट सर्विस उसे इंक द्वारा तुरंत ही पता लगा लेती है कि यह लेटर कहाँ से आया है। यानी सिर्फ इंक के मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि खत लिखने वाले ने कौन से इंक का इस्तेमाल किया है और यह इंक कहाँ पर मिलती है, और इस तरह पता लगा लिया जाता है कि खत लिखने वाला कहाँ से है। इसके बाद यह सीक्रेट एजेंट ट्रैक करके यह पता लगा लेते हैं कि यह धमकी भरा खत किसने लिखा है। इसके साथ साथ इनके पास हेड राइटिंग एक्सपर्ट की भी बहुत बड़ी टीम होती है जो हेड राइटिंग के मदद से खत लिखने वाले को बड़े ही आसानी से ट्रैक कर सकती है। पांचवा, द प्रेसिडेंट मोटर पूल। आपने कई बार राष्ट्रपति को काली कलर की गाड़ी में घूमते देखा होगा। आपको बता दें ये कोई मामूली गाड़ी नहीं होती, इसे बीस्ट कहा जाता है। ये कस्टमाइज कैडिलैक लिमोजीन होती है। इसमें 7 टन
का आर्मर लगा होता है और यह आर्मर 8 इंच तक मोटा होता है। इस आर्मर की खासियत यह होती है कि यह किसी भी गोली, किसी भी बम के धमाके को आसानी से झेल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए सिर्फ इस लिम्यूजीन पर ही भरोसा किया जाता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति के गाड़ियों के बेड़े में कई तरह की गाड़ियां मौजूद होती हैं और इस बेड़े में आपने राष्ट्रपति के साथ साथ एक काली कलर की वैन भी देखी होगी। आपको बता दें कि इस काली कलर की वैन में हथियारों से लैस पूरी की पूरी सुरक्षा टीम होती है, जिन्हें कैट के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति के बेड़े में दर्जन भर गाड़ियां होती हैं जो राष्ट्रपति की सुरक्षा करने का काम करती हैं और गाड़ियों की कीमत $1 मिलियन से भी ऊपर होती है। छठा, 10 मिनट मेडिसिन। इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी ऐसे कई मौके आ जाते हैं जब राष्ट्रपति पर हमला हो ही जाता है और उनके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसे समय में सीक्रेट एजेंट की एक टीम हमेशा मौजूद रहती है, जिन्हें हम PPD यानी प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्शन डिवीजन कहा जाता है। इस टीम की खासियत यह होती है कि जब कभी भी राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला होता है तो ये टीम उन्हें बचाने का हर मुमकिन कोशिश करती है। इस टीम को असल में 10 मिनट मेडिसिन नाम की एक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जब कभी भी राष्ट्रपति पर हमला हो तो वह किसी भी तरह से 10 मिनट तक राष्ट्रपति को बचाकर रख सके और उन्हें 10 मिनट के अंदर कोई भी नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया जा सके। जब कभी भी राष्ट्रपति किसी दौरे पर जाते हैं तो ये टीम उनके साथ होती ही होती है और उस टीम के हर मेंबर को यह पता होता है कि उस एरिया में सबसे नजदीकी अस्पताल कहाँ पर है, जहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचा जा सके। साथ ही साथ जब कभी भी राष्ट्रपति कहीं पर जाते हैं तो उस एरिया के सबसे करीबी अस्पताल में टीम का एक मेंबर मौजूद होता है जो अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों की पूरी स्कैनिंग करता है। साथ ही साथ इस टीम की यह भी जिम्मेदारी होती है कि राष्ट्रपति के गाड़ी में राष्ट्रपति के ब्लड ग्रुप का ब्लड हमेशा मौजूद रहे ताकि आपातकालीन स्थिति में ब्लड के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। देखा जाए तो यह टीम राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और उन्होंने कई बार अपनी काबिलियत साबित भी की है। 1981 के वक्त राष्ट्रपति रीगन पर जानलेवा हमला हुआ था और इसी टीम ने उनकी जान बचाई थी। सीक्रेट सर्विस एजेंट के PPD टीम को तैयार करने में बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो यह राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी भी है। सातवां, प्रोटेक्टिव इंटेलिजेंस। दुनिया का कोई भी राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, उसे ऑनलाइन भद्दे कमेंट और धमकी भरे कमेंट का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट की सीक्रेट सर्विस टीम इन भद्दे कमेंट को भी सीरियसली लेती है। इस सीक्रेट सर्विस के पास बहुत बड़ी टीम है जो ऑनलाइन धमकियों और भद्दे कमेंट को बखूबी ट्रैक करती है। सीक्रेट सर्विस के इस टीम का काम होता है कि धमकी भरे कमेंट करने वाले को ट्रैक करते रहे। सबसे पहले तो यह देखा जाता है कि कमेंट सीरियसली लेने लायक है भी या नहीं। अगर सीक्रेट सर्विस की टीम को लगता है कि यह कमेंट राष्ट्रपति को हानि पहुंचा सकता है तो फिर कमेंट करने वाले की ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। कमेंट करने वाले की पर्सनल लाइफ, उसके फैमिली, उसके दोस्त, सबको ट्रैक किया जाता है और इस दौरान अगर सीक्रेट सर्विस वालों को ऐसा लगता है कि कमेंट करने वाला खतरनाक हो सकता है तब उसे पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कमेंट करने वालों को सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ दी जाती है, लेकिन कई बार कमेंट करने वालों को जेल की हवा भी खानी पड़ती है। आठवां, फूड स्क्रीनिंग। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए कितने खुफिया इंतजाम किए जाते हैं। ठीक इसी तरह उनके खाने पीने का भी खास ख्याल रखा जाता है। राष्ट्रपति के लिए जब खाना बनता है तो वहाँ पर सीक्रेट एजेंट मौजूद होते हैं। ये खाना बनाने वाले शेफ पर बारीकी से नजर रखते हैं ताकि कोई भी गलती से राष्ट्रपति के खाने में जहर ना दे दे। व्हाइट हाउस पर काम करने वाले शेफ को कभी भी अकेले नहीं छोड़ा जाता, उनके साथ हमेशा सीक्रेट एजेंट के लोग होते हैं। इसके साथ साथ शेफ की एक बहुत बड़ी टीम भी होती है। जब कभी भी राष्ट्रपति यात्रा करते हैं तो उनके साथ शेफ की अपनी एक खुद की टीम होती है जो उनके लिए खाना बनाने का काम करती है। इन पर सिक्योरिटी एजेंट की बारीकी से नजर होती है। साथ ही जब कभी राष्ट्रपति को खाने का सामान गिफ्ट में दिया जाता है तो वह उसे कभी नहीं खाते। कई बार रेस्टोरेंट से भी खाना मंगवाया जाता है लेकिन राष्ट्रपति उसे भी नहीं खाते। नौवां, सिस्टमा रशियन कॉम्बैट। सीक्रेट सर्विस में काम करने वाले कर्मचारी बहुत ही ज्यादा हाईली ट्रेन होते हैं। साथ ही उन्हें हथियारों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, लेकिन कुछ सीक्रेट सर्विस के एजेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें इन सब से हटकर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे सिस्टमा कहा जाता है। सिस्टमा असल में KGB और स्पेस नाथ जैसे मिलिट्री स्पेशल फोर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यह मार्शल आर्ट बाकी के मार्शल आर्ट से बिल्कुल अलग है। इस मार्शल आर्ट को अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। इस मार्शल आर्ट में सीक्रेट एजेंट को कुछ इस तरह से ट्रेंड किया जाता है कि ये हमलावर पर पल भर में ही कंट्रोल बैठा लेते हैं। साथ ही साथ इस मार्शल आर्ट में खतरनाक से खतरनाक हथियारों का सामना करना भी सिखाया जाता है। ये इतने ज्यादा ट्रेंड हो जाते हैं कि चुटकियों में ही किसी भी हथियार को डिसआर्म कर सकते हैं। जब कभी भी राष्ट्रपति किसी जगह पर जाते हैं तो उनसे पहले एक खास टीम उनसे पहले उस जगह पर पहुंच जाती है और उस जगह की बारीकी से जांच करती है। सीक्रेट सर्विस की यह टीम एक कोना भी नहीं छोड़ती, उस इलाके का हर कोना बारीकी से जांच कर लिया जाता है। मान के चलिए अगर राष्ट्रपति किसी स्कूल
स्कूल में जाते हैं तो उनकी यह टीम उनके आने से पहले ही पहुंच जाती है और स्कूल के हर कोने कोने को बारीकी से जांच करती है। ये सीक्रेट सर्विस टीम स्कूल के बाथरूम क्लासरूम की बारीकी से जांच करते हैं ताकि राष्ट्रपति को कहीं से भी कोई खतरा न हो। इसके साथ साथ ये स्कूल के आसपास के हॉस्पिटल की भी जांच करते हैं। ये पता लगाते हैं कि हाल ही में कोई ऐसा मरीज तो नहीं आया जिसकी दिमागी हालत खराब हो। अगर ऐसा कोई मरीज पाया जाता है तो ये सीक्रेट सर्विस एजेंट उसकी पूरी कुंडली निकाल लेते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो राष्ट्रपति जिस जगह पर जाने वाले होते हैं ये उस जगह को अच्छे से जांच लेते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति जब किसी होटल में रुकते हैं तो सीक्रेट सर्विस की यह टीम पहले उस होटल के बारीकी से जांच करते हैं। यहाँ तक कि होटल में काम करने वाले कर्मचारियों का बैकग्राउंड भी चेक कर लिया जाता है कि कहीं कोई कर्मचारी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं था। अगर ऐसा कोई कर्मचारी पाया जाता है तो तब तक राष्ट्रपति उस होटल में रुकते हैं, तब तक उस कर्मचारी की छुट्टी कर दी जाती है और उसे घर पर ही रहने की हिदायत दी जाती है। होटल में जिस फ्लोर पर राष्ट्रपति रुकते हैं वहाँ पूरे के पूरे फ्लोर को खाली करवा दिया जाता है। यहाँ तक कि ऊपर और नीचे के फ्लोर को भी खाली करवा दिया जाता है। इसके साथ साथ होटल एलिवेटर पर भी कड़ी निगरानी रखी जाती है। साथ ही इनके साथ एलिवेटर रिपेयर करने वाला भी होता है। तो दोस्तों यह है जाबाज अमेरिकन सीक्रेट सर्विस के जवान जो अब तक अपने राष्ट्रपति की जान बचाते आए। लेकिन देखा जाए तो तब भी इतिहास के पन्नों में 4 राष्ट्रपतियों की मृत्यु की खबर दर्ज है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों अगर आप भारतीय स्पेशल फोर्स के कमांडो वाला टी शर्ट पहनना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट से ऑनलाइन बहुत ही कम रेट में खरीद सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके स्पेशल फोर्स टी शर्ट खरीद सकते हैं। आप लिंक पर क्लिक करते ही वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर अपना नाम और पता भरेंगे जिस पते पर आपको टी शर्ट मंगवाना है। इसके बाद आप पेटीएम या फोन पे से पेमेंट करेंगे। 5-6 दिन में आपके घर पर इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्स का टी शर्ट आपके घर पहुँच जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।